तो सभी को जय श्री राम। सर्वप्रथम थोड़ा अपने बारे में अपना परिचय दे दीजिए, रामपाल जी से किस प्रकार से जुड़े हैं और कब से जुड़े हैं, और थोड़ा जो भी आप बताना चाहें। जी, सभी को नमस्कार, सत साहेब। अ, मेरा नाम गणेश दास है और मैं झारखंड से हूँ, गोड्डा जिला पड़ता है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से 2014 में नाम दीक्षा लिया है। हम्म। तो 2014 मतलब उनके वो क्या था, बरवाला कांड था। बरवाला कांड से ठीक करें। ये बरौला कांड से पहले लिया है। हम्म। जी, अच्छा, ठीक है। तो हम लोग ना विस्तार से बात करेंगे, और हो सकता है ये हमारी चर्चा कई एपिसोड्स में हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आराम आराम से। तो जी, जी, सर्वप्रथम एक ये बात आती है कि रामपाल जी महाराज की कहानी जो समाज में शुरू होती है वो यहाँ से होती है कि उन्होंने सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से खोल खोल कर दिखाकर सिद्ध कर दिया है कि वास्तविक ज्ञान क्या है, वास्तविक ईश्वर कौन है, वास्तविक तत्वदर्शी कौन है ना। जी, 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 तो इसमें तीन विशेषण आए हैं: धर्म, और उसके बाद पवित्र, और उसके बाद सदग्रंथ। तो रामपाल जी महाराज के द्वारा किसी भी आइडियोलॉजी को धर्म के रूप में स्वीकार करने का आधार क्या है? जी। एक बार फिर से प्रश्न को दोहराइएगा, मैं समझा नहीं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। रामपाल जी महाराज के द्वारा और उनके अनुयायियों के द्वारा, आपके जो रामपाल जी महाराज हैं उनके द्वारा और आप लोगों के द्वारा एक क्लेम, सबसे पहला जो क्लेम है जिसपे पूरी इमारत खड़ी हुई है ना, उस पे ये है कि उन्होंने सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से ये सिद्ध कर दिया है कि परमेश्वर कबीर है, वो तत्वदर्शी हैं, और गीता का ज्ञान काल ने बोला है। ये सब चीजें उन्होंने बोली है। तो जी, जी, अब जब वो आप लोग जब ये क्लेम कर रहे हो कि सभी धर्मों के, यानी कि जिन जिन बुक्स को उन्होंने यूज किया है उन बुक्स, वो बुक्स जिन आइडियोलॉजी से जुड़ी, जैसे इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी से, किसी भी आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई वो चीजें हैं, तो उनको भी उन्होंने धर्म माना है। क्रिश्चियनिटी को भी धर्म माना है, इस्लाम को भी धर्म माना है, सबको उन्होंने धर्म माना है। ठीक है। जी, 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 तो दूसरी बात, उनके जो ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनको उन्होंने पवित्र और सदग्रंथ भी बोला है। ठीक है। जी, तो जी। सबसे पहला सवाल ये है कि आ, किसी भी विचारधारा को धर्म के रूप में, किसी भी ज्ञान को धार्मिक ज्ञान के रूप में स्वीकार करने का रामपाल दास जी का आधार क्या है? किसी भी बात को स्वीकार करने का आधार उनके शास्त्र हैं। जैसे हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में जो भी शास्त्र हैं, जैसे वेद आप हो गया, मेरी बात गीता आप हो गया। समझ नहीं रहे। जैसे जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे दूं, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक बुक है। जी, आ, एक मिनट दिखाता हूँ। मान लीजिए ये है, ठीक है। जी, इसमें मैंने कुछ बातें लिखी हैं जो मुझे ठीक लगी। ओके। जी, भगवान के बारे में भी लिखा है, और भी कुछ बातें लिखी हैं। जी, इस किताब को कुछ 10-20 लोग मानते भी हैं जी। और धर्म भी कहते हैं। तो क्या इस किताब को भी आप धर्म मान लेंगे, धार्मिक किताब मान लेंगे, या कोई कारण होगा जिस कारण से आप इसको, किसी भी किताब को धार्मिक किताब मानेंगे? वो क्या कारण है? वो कारण यही है कि जो किताब को हम लोग धर्म के रूप में मानते हैं, वो वास्तव में ईश्वर प्रदत्त है।
इसीलिए उनको ग्रंथ माना गया है, सदग्रंथ माना गया है। जिसको कि आप बोल रहे हैं किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, ऐसा नहीं है। जैसे वेद ईश्वरकृत है, गीता भी मैं आपकी भगवान बात के द्वारा। समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया कि जो जी, ग्रंथ ऐसा होगा जो ईश्वर प्रदत्त होगा, जी, उसको आप पवित्र सदग्रंथ और धार्मिक मानते हैं। जी, जी, जी। अच्छा, तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये ईश्वर प्रदत्त है मुझे, फिर इसको धार्मिक मानेंगे आप? नहीं, आपके कहने से केवल नहीं हो जाएगा, उसको प्रमाणित हम्म। करना होगा कि वास्तव में ईश्वर प्रदत्त है। तो आपने आपने ये जो क्रिश्चियन वाला है वो कैसे प्रमाणित किया है कि वो ईश्वर प्रदत्त है? प्रमाणित हम कर देंगे, पर जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था कि संत रामपाल जी महाराज ने सर्व धर्म ग्रंथों से ये प्रमाणित किया कि कबीर साहब भगवान है, पूर्ण परमात्मा है। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, सबसे उन शुरू में आपने कहा था, हम पहले इस पर भी आएँगे, आपके हम्म। हर प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन शुरुआत में जैसा कि आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म ग्रंथों को लेकर के खोल के दिखाते हैं और कहते हैं कि कबीर साहब परमात्मा है। तो इस विषय को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका ईश्वर के विषय में क्या विचार है? ईश्वर ये कौन है? विषयांतर हो रहा है, देखिए ऐसा है, ये विषयांतर हो रहा है। अभी एक विषय चल रहा है कि नहीं, नहीं। अगर रामपाल जी ने किसी आइडियोलॉजी को, किसी विचारधारा को धर्म कहा है, तो जी, किसी भी आइडियोलॉजी को धर्म के रूप में स्वीकार करने का आधार आपने बताया कि वो ईश्वर प्रदत्त होना चाहिए। इसमें जी, हमें आपकी ओर से, आप नहीं दे रहे हैं मगर आपकी ओर से एक हम तर्क खुद ले लेते हैं कि भाई आपको विश्वास है कि मोहम्मद साहब ने सही कहा था, आपको विश्वास है ईसा मसीह ने सही कहा था, ठीक है? जी, जी। रामपाल जी को विश्वास है। अब मुझे पहले तो एक बात बताइए, क्या गीता जी काल के द्वारा प्रदत्त है या ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है? ये फिर विषयांतर होने लगा, जैसा कि आप जो प्रारंभ में जो बात शुरू किया था, हम उस पर हम आना चाहेंगे। इसके भाई बाद ये साहब विषय। मेरी बात, मैं आपको कनेक्ट बता देता हूँ। वो कनेक्शन क्या है? आपकी जो ये जो लाइन है ना, ये गलत लाइन है, इसको मैं सिद्ध करूंगा, इसी अच्छा, को सिद्ध ठीक है। कर रहा हूं। आपने जो ये कहा है कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो धर्म, जो शास्त्र होगा, वो हमारे लिए धार्मिक ग्रंथ है। तो जो ये जो गीता का ज्ञान है, क्या वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है? बिल्कुल। अच्छा, वो स्वयं ईश्वर ने दिया है या काल ने दिया है? ये तो काल के द्वारा दिया गया है, और ईश्वर शब्द जो है ये हर किसी के लिए प्रयुक्त होता है। आम भाषा में ईश्वर भगवान को भी कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कुछ लोग ईश्वर कहते हैं। ईश्वर शब्द केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, बल्कि भाई साहब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपकी किसी भी शास्त्र को धर्म के रूप में स्वीकार, किसी भी आइडियोलॉजी को धर्म के रूप में स्वीकार करने का आधार जो आपका पूर्ण ब्रह्म है, उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, किसी किसी को भी जिसको ईश्वर कहा जाएगा उसके द्वारा जो है आप मान लेंगे कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त है? देखिए, पूर्ण ब्रह्म के द्वारा जो ज्ञान प्रदत्त है, उन्हीं से मिलता-जुलता ज्ञान अगर अन्य शास्त्रों में है, तो हमारे लिए मान्य है। चाहे वो कुरान शरीफ में हो, चाहे बाइबल में हो, चाहे वेदों में हो, कहीं भी हो, तो वो हमारे लिए मान्य है। जो पूर्ण ब्रह्म यानी के कि द्वारा जिस शास्त्र में पूर्ण ब्रह्म की बातों के अनुसार बात लिखी होगी, कहीं भी जी, थोड़ी बहुत भी, वो आपके लिए धर्म, धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा। जी, तो ये मैंने लिखा है, पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करो, दिख रहा है आपको? जी। तो क्या अब ये धार्मिक ग्रंथ हो गया आपके लिए? नहीं, केवल एक शब्द लिख देने से धार्मिक तो ग्रंथ फिर मुझे बताइए कितने शब्द लिखने पर हो जाएगा? बताइए। ग्रंथ के कुछ नियम होते हैं, वो क्या है? सिद्धांत होते हैं, वो अलग विषय है। अलग विषय नहीं है। नहीं, आप अलग विषय नहीं है, मैं कनेक्ट बता रहा हूँ, आपकी बात कट रही है। आपने अभी एक बात कही कि जिस ग्रंथ में थोड़ी बहुत बात भी भगवान से जुड़ी हुई होगी, भगवान वो वाले भगवान नहीं जिनको आप वाइस कैप्टन के रूप में देखते हैं, मेन भगवान, ठीक है, पूर्ण ब्रह्म,
पूर्ण ब्रह्म के अनुसार जिस भी ग्रंथ में कहीं भी लिखा होगा वो हमारे लिए धार्मिक ग्रंथ है, वो धर्म है। तो ये आपका धार्मिक ग्रंथ माना जाएगा क्या ये? अब आप कह नहीं, रहे हैं अब आप कह रहे हैं कि नहीं और भी कुछ होता है, वो और भी कुछ क्या है? देखिए उसके विषय में हम आ रहे हैं, उसमें एक बार भी आएँगे कि ग्रंथ क्या होता है, महाकाव्य क्या होता है, मैंने सबके ग्रंथ नहीं अलग। कहा है, मैंने कहा है धर्म। धर्म, आप किसी को भी किसी किसी भी बात को समाज में कोई भी संस्था है, कोई भी मत है, कोई भी पंथ है, उस पंथ मत के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा ज्ञान को आप धर्म जब कब कहते हैं, किस कारण से कहते हैं, ये पूछ रहा हूं मैं। आपने कहा कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान से मिलता जुलता होगा उसको हम धर्म कहेंगे, तो ये मिलता जुलता है, पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करो। हाँ, तो इसको भी, जिसमें भी ऐसा कुरान शरीफ है, चाहे मैं पूछ रहा बाइबल हूँ हो, इसको, आपने एक बात कही अभी, इसको भी, ये धार्मिक ग्रंथ है आपका? ये ग्रंथ का क्या नाम है बताइए? शिवांश कृत। शिवांश कृत। स उसको हम पढ़ेंगे तभी तो हम कुछ कह सकेंगे, बिना पढ़े हम तो मैंने नहीं कह सकते हैं। आपने कहा था मिलती जुलती कहीं पे भी बात होती है वो धार्मिक ग्रंथ होता है, तो ये मिलती जुलती बात दिखा दी ना, पूर्ण ब्रह्म नहीं, की ये तो भक्ति करो। हम तो नहीं पढ़े हैं, आपके आपको दिखाने से, पढ़ा, और हम, हाँ, हमको पढ़ हमको आपको दिख नहीं रहा है क्या? दिख नहीं रहा, जूम करूं? दिख रहा है नहीं, कि नहीं? वो हमको दे दीजिए पूरा, हम पढ़ लेंगे, इसके बाद हम निर्णय करेंगे कि ये है कि नहीं है। तो वो, तो यानी कि मिलती जुलती बात होने के बावजूद भी कुछ कारण ऐसे होते हैं जिन कारणों से आप डिसाइड करेंगे वो धार्मिक ग्रंथ है कि नहीं, वो कारण क्या है? यानी बहुत सारे। मेरी बात समझिए, देखिए मैं आपसे, शायद आप मेरा प्रश्न समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। यानी कि सिर्फ मिलती जुलती बात होने से आप किसी को धर्म ग्रंथ नहीं मानेंगे, आप उसमें और भी जांच करेंगे। वो जांच का जी, आधार क्या होगा, ये पूछ रहा हूं। जांच का आधार होगा कि वो, उनका जो लेखक है वो कौन है, वो कोई प्रमाणित व्यक्ति है अथवा नहीं, इसके कौन अलावा लेखक देखें, होगा? कौन लेखक होगा? क्या प्रमाणित व्यक्ति किसके द्वारा प्रमाणित होगा? किसी संत महात्मा के द्वारा लिखा होना चाहिए, या जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो भगवान का भेजा हुआ है, उनके द्वारा होना चाहिए। किसी आम व्यक्ति के लिख देने से कोई ग्रंथ नहीं हो जाता। जैसे हम कोई शिवांश आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा या कोई भगवान के बारे में लिख दे तो वो ग्रंथ नहीं माना जाएगा। तो यानी कि अब आपने कहा कि किसी संत, कोई संत होना चाहिए, है ना? जी, तो तो इसका मतलब ये है कि संत के द्वारा जो लिखा गया होगा वो आपका धार्मिक ग्रंथ है। जी। और संत की परिभाषा क्या है आपके अनुसार? संत कौन है? शांति को जो प्राप्त कर ले वो संत कहलाते हैं। शांति को जो प्राप्त कर ले वो संत कहलाते हैं। तो आज के टाइम में कोई आपके सामने ये रामपाल जी को छोड़ करके संत है क्या? नहीं, अच्छा, शांति से मतलब है वो युद्ध वगैरह ना करे? नहीं, शांति का मतलब होता है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा गया है कि हे भारत, तू सब प्रकार उस परमेश्वर की शरण में जा, उन्हीं की कृपा से तू परम शांति को, यहाँ परम शांति, जिस परम शांति की बात हो रही है, उनको जो प्राप्त कर ले वो संत होता है। वो संत होता है, उसके द्वारा लिखा हुआ कोई भी ग्रंथ आप धार्मिक मानेंगे। जी, तो कुरान को किसने लिखा और क्या वो शांति को प्राप्त थे? कुरान शरीफ मोहम्मद साहब के द्वारा लिखा हुआ है, और वो हम्म। भगवान से वो मैं संत पूछ रहा भी हूँ थे। क्या वो शांति को प्राप्त थे? बिल्कुल। आपने कहा जो संत महात्माओं के द्वारा लिखा गया ग्रंथ होगा वो धार्मिक ग्रंथ है। अब उसके जी, बाद आपने बताया कि संत वो है जो शांति को प्राप्त हो चुका हो, यानी कि जो परम शांति होती है, मोक्ष को, है ना? मोक्ष अलग विषय है।
शांति मोक्ष अलग नहीं, विषय में। तत्व से जान लेना, तत्व से जान लेना, इतना ही जी, बहुत है। जी। हाँ। तो हाँ। क्या मोहम्मद साहब आपकी उस संत की कसौटी पे खरे उतरते हैं? जी, नहीं, नहीं। तो फिर वो आपका नहीं। धार्मिक ग्रंथ कैसे हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि उसमें जो भी ज्ञान दिया गया है। यानी देखिए भाई साहब, अब थोड़ा सा मैं अब कहूंगा, आपकी बातें बदल रही हैं। आपने कहा था कि संत के द्वारा जो भी लिखा गया होगा वो धार्मिक ग्रंथ जी, माना जाएगा, ऐसे किसी के भी लिख देने से नहीं माना जाएगा। फिर मैंने जी, संत की परिभाषा पूछ ली, संत के कसौटी पर वो जो है मोहम्मद साहब वो खरे नहीं उतर रहे, मैं जानता हूँ। कोई नहीं जी, उतरता सिवाय आप जिनको मानते हैं उनके अलावा। तो जब वो जी। खरे नहीं उतर रहे हैं संत के द्वारा जो लिखे हुए जो ये हैं, वो संत हैं ही नहीं, वो शांति को प्राप्त हैं ही नहीं, तो फिर आप उनके ग्रंथों को धार्मिक ग्रंथ कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? देखिए, शांति को वो प्राप्त है कि नहीं, इस विषय पर विचार करने से पूर्व हम अचानक ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने शांति को प्राप्त कर लिया कि नहीं किया। ऐसे फिलहाल हम आपने अभी आपको ये बता दें। कहा है, आपने, मैं आपको क्लियर कर दूं, पहली बात तो आपने भी कहा है कि वो संत नहीं थे क्योंकि वो शांति को प्राप्त नहीं थे। दूसरी बात मैं आपके द्वारा बता दूं, आपने एक किताब लिखी है, मुसलमान नहीं समझे कुरान का ज्ञान, जी, यानी वो तत्व से नहीं जान पाए जी, मुसलमान। तो उसमें मोहम्मद जी, भी आते हैं, बिल्कुल। आते हैं, तो फिर कहां से वो शांति को प्राप्त होने वाले हो जाएंगे उसमें? मतलब कि जो आप वो कह रहे हैं ना कि ऐसा हम लोग क्लियर नहीं कह सकते कि वो शांति को प्राप्त है कि नहीं है, ये कह रहे हैं आप। जी, जी, मगर आपकी ओर जी। से क्लियर है कि वो शांति को प्राप्त नहीं है क्योंकि वो जान नहीं पाए कुरान का ज्ञान। ये केवल मोहम्मद साहब के लिए नहीं है, ये आम जो मुसलमान हैं वर्तमान के समय, उनके लिए वो किताब लिखा हुआ केवल है। नहीं, ये केवल नहीं, जो आज के जो मुसलमान हैं वो मोहम्मद साहब को जो आयतें उतरती थी, मोहम्मद साहब अपने लोगों को बताते थे कि इस आयत का ये मतलब है, उस आयत का वो मतलब है, वो आगे चला। तो मोहम्मद साहब आपके अनुसार संत नहीं है, मोहम्मद साहब आपके अनुसार जो है वो शांति को प्राप्त नहीं है, मोहम्मद साहब कुरान के ज्ञान को समझने वाले भी नहीं है। तो जब वो नहीं है तो फिर उनके द्वारा दिया गया जो ग्रंथ है वो आपके लिए धार्मिक कैसे हुआ? असल में बात यह है, मैं बताऊं, बात यह है कि इसका जो ये प्रश्न चल रहा है, इस प्रश्न में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रश्न में बात करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि धर्म क्या है। जब हम ये पता कर लेंगे कि धर्म क्या है तो हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगा कौन सा धार्मिक है कौन सा नहीं है। धर्म क्या है? जीव की चाह का जो वास्तविक विषय है, मैं बोल लूं, धर्म ये है, क्योंकि वो प्रश्न छेड़ूंगा उसमें भी आपको घंटा भर लग जाएगा। जीव की चाह का जो वास्तविक विषय है, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त को परिभाषित कर सकने वाले शास्त्रों द्वारा सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने के निमित्त बताई गई विधि विधान मर्यादा का नाम धर्म है। तो यानी कि जो शास्त्र सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर की बात करेंगे और उसको प्राप्त कराने की बात करेंगे, सर्वशक्तिमान ईश्वर की बात करेंगे, वो हमारे लिए, और उनके उसको प्राप्त करने के लिए प्रमाण और युक्ति के साथ, वो तर्क के साथ जो परंपरा प्राप्त रूप से हमें प्राप्त हुआ होगा, तो उन शास्त्रों को हम धार्मिक कहते हैं, हमारी परिभाषा है। अब आपकी परिभाषा है किसी ने संत ने लिखा हो, तो आपके ही अनुसार कोई संत है ही नहीं। यहां तक कि व्यास इत्यादि भी संत नहीं थे। महर्षि वेद व्यास जी जिनके द्वारा आपको वेद मिल रहे हैं, जिनके द्वारा आपको पुराण मिल रहे हैं, वो भी संत नहीं थे क्योंकि उनको भी तत्व ज्ञान नहीं हुआ था। तो फिर ये धार्मिक ग्रंथ कहने का दिखावा क्यों है? फिर आप सीधे कहिए कि हम कबीर सागर को धार्मिक ग्रंथ मानते हैं और उसके अनुसार जो होता है उसको हम कह देते हैं ये धार्मिक ग्रंथ है, मगर वास्तविकता में क्यों वो तत्व ज्ञान को ना जानने वालों ने लिखे हुए ग्रंथ है इसलिए हम नहीं मानते। वास्तव में ये है मगर हम कह देते हैं। आपको ये मानना पड़ेगा इस चीज को। देखिए, आप बोले जा रहे हैं। हमने ऐसा कहाँ कहा कि व्यास जी संत नहीं थे, या फिर गीता जी क्या कहता है, वेद आदि ये ग्रंथ नहीं है,
ये क्योंकि ये संत के द्वारा लिखा हुआ नहीं, ऐसा हमने कहा नहीं। ये आप पहले पूर्व में क्या जाने, के क्या समझे रामपाल वो दास जी ने लिखा है, व्यास इत्यादि को भी तत्व ज्ञान नहीं था। ये तो शास्त्रों में भी लिखा, अन्य ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, तो आपके पुराणों ठीक में भी है, लिखा हुआ वो ठीक है, हम आपकी बात वो बाद में देखेंगे, वो लिखा है उसका मतलब क्या है, मगर फिलहाल वो संत नहीं है। थे, उनके द्वारा दिया गया जो ग्रंथ है वो धर्म ग्रंथ क्यों? उसको जब आपको संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा कह दिया कि व्यास आदि को तत्व ज्ञान नहीं थे, यही बात अगर पुराणों में लिखा हुआ है, अन्य शास्त्रों फिर में लिखा हुआ है, ये तो दूसरी अलग बात है, हो जाता आपका ये मानना है कि व्यास को तत्व ज्ञान नहीं था, ये आपका मानना है, वो कारण उसका कुछ भी हो, शास्त्र है। हो मेरा या कुछ भी हो। सुन सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। देखिए, अर्थ का होता है। व्यास जी को तत्व ज्ञान नहीं था, कारण इसका कुछ भी हो, मगर आप तो ये स्वीकार अंततो गत्वा कर रहे हैं कि व्यास जी को तत्व ज्ञान नहीं था। तो जब आप ये स्वीकार कर रहे हैं तो उनके द्वारा प्राप्त होने वाले जो धर्म ग्रंथ हैं, लिखे गए जो धर्म ग्रंथ है, मोहम्मद जी को भी तत्व ज्ञान नहीं था आपके अनुसार, तो फिर उनके द्वारा मिलने वाला ईसा को भी तत्व ज्ञान नहीं था आपके अनुसार, तो फिर उनके द्वारा ये सब मिलने वाले जो धर्म ग्रंथ है, इनको आप धर्म ग्रंथ क्यों कह रहे हो? आप देखिए, या तो आप अपनी परिभाषा को चेंज करिए, वो सही परिभाषा बताइए जिससे कि हम इन सबको धर्म ग्रंथ मान सके। आपने जो परिभाषा बताई है उसके अनुसार ये धर्म ग्रंथ सिद्ध ही नहीं हो रहे, तो फिर आप क्या ढोंग करते हो बोलने का कि ये धर्म धर्म ग्रंथ है, सभी धर्मों के ग्रंथों से हमने प्रमाणित कर दिया? वो परिभाषा सही नहीं बताई आपने। इसका मतलब आपने कहा कि जो संत के द्वारा दिया गया हुआ है, ऐसे किसी के भी द्वारा लिख देने पर नहीं माना जाएगा, किसी संत प्रामाणिक अब भाई, आपके आपके अनुसार ना व्यास प्रामाणिक संत हैं, आपके अनुसार ना मोहम्मद प्रामाणिक संत हैं, आपके अनुसार ना यीशु है ऐसा मैंने नहीं प्रामाणिक संत है। कहा। हम्म। इतना जो आप बोल रहे हैं, ये मैंने कुछ कहा आपको? अरे भाई आप, आप अच्छा तो में मैंने अभी आपसे पूछा, अभी चलिए ठीक है, आपने कहा नहीं कि मोहम्मद संत नहीं थे, कहा नहीं। ब्यास जी का नाम ले रहे हैं और सबका नाम ले रहे हैं व्यास पहले। व्यास जी के लिए भी लिखा है, ब्रह्मा जी के भी लिए भी लिखा है कि इनको तत्व ज्ञान नहीं था, सबके लिए लिखा है इनको तत्व ज्ञान नहीं था, ये कोई संत सिद्ध नहीं हुआ। आपकी परिभाषा, मैं आपकी बात पे बात कर रहा हूं। अच्छा, आपको तत्व ज्ञान हुआ? फिर विषयांतर। मैं अभी एक चीज क्लियर कर रहा हूं, देखिए मैं ये क्यों पूछ रहा हूं, जिससे जब हम आगे बात करें तो हमें पता हो कि किस शास्त्र से प्रमाण लेना है, समझ रहे हो? इसलिए ये जानना आवश्यक है कि आप जिनको जिन जिन व्यक्तियों को मानते ही नहीं है कि वो तत्व ज्ञान वाले थे, वो जो है वो संत थे, और आपकी परिभाषा है कि जो संत के द्वारा लिख दिए गए शास्त्र होंगे वो हम मानेंगे कि धार्मिक है, ये आपने कहा। तो इसलिए अब हम चेक करेंगे कि भाई ये धार्मिक तो सिद्ध ही नहीं हो रहे, क्योंकि आप ही कह रहे हो कि मोहम्मद, वशिष्ठ और जो ईसा है, यीशु है, ये सब जो है प्रामाणिक संत नहीं थे। हमारे लिए भी नहीं है, हमारे लिए व्यास प्रामाणिक संत है, आपके लिए व्यास भी नहीं है। और अगर अगर केवल भगवान की बात लिख देने से ही वो संत होने की आवश्यकता नहीं है, प्रामाणिक होने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान की बात होनी चाहिए, तो फिर ये भी मान लो, इसको भी ग्रंथ कह दो, धार्मिक ग्रंथ। चलिए अब हम इसमें एक स्टेप इसी का और क्लियर हो जाएगा। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कोई मातृ शक्ति है स्त्री, तो उसको पवित्र चरित्र वाली कब तक कहा जाएगा? जब तक उसका एक भी बार उसके द्वारा कोई ऐसा व्यभिचार एक। चाहिए, एक मिनट सुनिए पहले। हाँ। विषय आगे बढ़ने से पहले हम हम्म। आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप जो लाइव डिबेट करते हैं, बहुत पहले अन्य लोगों के साथ हो गया, आज हमारे साथ हो रहा है, तो आप जो लाइव डिबेट कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सच्चाई बाहर आए, रामपाल का ज्ञान ज्ञान है या ज्ञान है। जी, हम्म। ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले हम आपसे अब एक प्रश्न आपने एक करना चाहेंगे। प्रश्न किया, एक मिनट, आपने एक प्रश्न किया, मैंने बिना घुमाए फिराए, बातों को बदले बिना बिल्कुल सटाक से उत्तर दिया, ठीक है? आपको एक मैं प्रश्न करता हूं, उसके बाद आपको काफी देर लगती है, उसमें आप अपनी बातें कई बार बदलते। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अब मैं पूछ रहा हूं, आपका ये प्रश्न करने का उद्देश्य क्या था? क्या आप जो प्रश्न कर रहे हैं?
अभी जो आपने एक प्रश्न किया कि आपका उद्देश्य क्या है लाइव डिबेट करने का, तो इस हाँ, प्रश्न का ये आपका उद्देश्य क्या था? यही उद्देश्य था कि जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को लेकर के और कुछ उद्देश्य का पूर्ति हो, इसीलिए मैंने हाँ, आपको प्रश्न किया। ये जानना चाहते थे आप कि मेरा जी, उद्देश्य क्या है, जिससे कि क्या मैं सही उद्देश्य पे चल रहा हूं। अगर सही उद्देश्य पे चलूंगा तो आप जी। बात करेंगे, अगर नहीं चलूंगा तो आप बात नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि तो व्यर्थ का आपको बातचीत मेरा करना। अब आपको मेरा उद्देश्य पता चल गया। जी, अब मैं ठीक है, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक एक मिनट। तो अब आपको मेरा उद्देश्य ठीक लगा कि नहीं लगा? चलिए वो ठीक है, आप अगर जाँच कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, जाँचना चाहिए, हम्म। किसी तो विषय में जाँचना मैंने चाहिए। शुरू लेकिन में मैंने शुरू में जो विषय पूछा था इसलिए पूछा था, जिससे कि देखिए हमारी चर्चा केवल, आप ये मत सोचिए कि आज ही हो जाएगी। इसके कई सारे एपिसोड्स रहेंगे। आप एक सभ्य व्यक्ति हैं और हमारी आपस में ठीक से बात हो सकती है, तो हम कई जी, हिस्सों में बातें कर लेंगे। अभी पहला जो बि चैप्टर हमने चल रहा है इस समय, वो है सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथ। ठीक है, अब हमने काफी देर तक धर्म पर बात कर ली है कि रामपाल जी के द्वारा किसी भी आइडियोलॉजी को या विचारधारा को, मत पंथ को, संप्रदाय को धर्म कहने का आधार क्या है, उसमें आपने जो वो दिए हैं और मैंने जो दिए हैं, वो जनता ने देखा है। वो जो भी देखेगा वो अपना डिसाइड करेगा। अब मैं इसमें जो आगे दो शब्द हैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसी इसी चैप्टर का जो अगला भाग है, वो भाग ये है कि कोई भी महिला पवित्र, अगर वो उससे देखा जाए, चरित्र के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो वो महिला पवित्र कब तक कहलाएगी? जब तक वो एक बार भी उसने व्यभिचार ना किया हो, या अपवित्र कहलाने के लिए उसको कई बार व्यभिचार करना पड़ेगा, तब वो अपवित्र कहलाएगी। जैसे कि थाली होती है, थाली, वो थाली खाने की थाली है, और हम उसमें, वो थाली अपवित्र कब कहलाएगी? जब उसमें पूरी थाली झूठी हो, या फिर उसमें केवल एक कौर रख दो तो वो थाली झूठी हो जाएगी। इनमें से कौन सी चीज को आप मानते हैं? ये तो एक कोर रख देने मात्र से भी वो झूठी समझी जाती है, पूरा हम्म। करने का कोई आवश्यकता नहीं है। और स्त्री, कई बार उसको व्यभिचार करना होगा अपवित्र कहलाने के लिए, या केवल एक बार व्यभिचार कर देगी तब कहलाएगी? या पुरुष, पुरुष की भी बात कर लें, कई बार उसको व्यभिचार करना होगा, या फिर एक ही बार व्यभिचार कर लिया तो उसकी पवित्रता भंग हो जाएगी? बताइए। एक ही बार करने से पवित्रता भंग हो सकता है। अच्छा, केवल एक चीज, एक बार, एक मात्र चिंदी मात्र जो उलट व्यवहार है उसके कारण वो अपवित्र हो जाएगा, है ना? जी, जी। अच्छा, तो आपके हिसाब से कोई भी शास्त्र पवित्र क्यों है? कोई भी शास्त्र का पवित्रता का आधार क्या है? पवित्रता का आधार है कि वो शास्त्र हमें ईश्वर का मार्ग प्रदान करते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए पवित्र है, आदरणीय आदर है। अच्छा, उसमें एक भी बात अगर ईश्वर के मार्ग से विरुद्ध जाने वाली होगी तो वो अपवित्र हो जाएंगे कि नहीं? नहीं, 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 है ना? हम्म। नहीं। तो ये तो आपकी दोहरी बातें हो गई। थाली को अपवित्र करने के लिए पूरी थाली अपवित्र होने की आवश्यकता नहीं है, और थाली और स्त्री में अंतर है। स्त्री और पुरुष को अपवित्र कहने के लिए स्त्री पुरुष का सदैव का व्यभिचारी होना आवश्यक नहीं है। मगर जब बात आप ग्रंथ की कर रहे हैं, जिसको आपने पवित्र कहा है, उसमें एक भी बात जो भगवान के विरुद्ध हो रही है, उसको हो जाने के बाद भी आप उसको पवित्र कह रहे हैं, तो फिर नियम जी, क्या है? किसी को पवित्र कहने का नियम क्या हुआ फिर आपका? थाली में पुरुष में व्यभिचार करने की बात और शास्त्रों में 2 तरह की बातें करना, ये तो शास्त्रों में भरा पड़ा है, इससे वो शास्त्र शास्त्रों में अपवित्र दो नहीं तरह हुआ। की बातें नहीं कह रहा हूं, विरुद्ध, ऐसी हाँ, बात वही। तो भगवान को प्राप्त ना कराए, वो है। हाँ, तो जी। भरा पड़ा है, वो भरा पड़ा है, वो ठीक है, फिर उसको आप पवित्र क्यों कह रहे हो? जब आपकी पवित्रता की परिभाषा ये है जिसमें चिंदी मात्र भी अपवित्रता नहीं होगी, वो पवित्र है। वो भाई, पवित्रता में बेदाग अंतर है। कौन होता है? एक मिनट, बेदाग कौन होता व्यभिचार है करने जिसमें की दाग पवित्रता ना हो? अलग है वो दाग, सुनिए सुनिए, और बेदाग किसे कहते हैं? शास्त्र की ए, पवित्रता की ए, बात ए, अलग है। ए, ए, आप उसको इसमें एक मत मिनट, जोड़िए।
तो फिर वो मुझे सिद्धांत बताइए कि शास्त्र का सिद्धांत क्या है पवित्र कहने का। जी फिर से बोलिए। आपने कहा कि कोई महिला अथवा पुरुष जरा सा भी व्यभिचार करेगा उसकी पवित्रता भंग हो जाएगी, अपवित्र कहलाएगा। आपने कहा कि कोई थाली जी जो होगी उसमें एक चिंदी भी झूठी रख दो तो वो थाली झूठी कहलाएगी, वो पवित्र थाली नहीं कहलाएगी। मगर आपने कहा कि जी ग्रंथ जी में भले ही भगवान के विरुद्ध बात हो रही हो, पूर्ण ब्रह्म के विरुद्ध, हाँ फिर भी वो जी पवित्र कहलाएंगे। क्यों? जी। तो पवित्रता क्योंकि का दोनों आधार क्या है फिर आपकी? थाली में भाई अपवित्रता साहब आप और थाली पे मत जाइए, आप ग्रंथों को पवित्र कहने का आधार बताइए क्या है। मैंने आपको कह ही दिया कि जो शास्त्र पवित्र इसीलिए है क्योंकि वो हमारे ईश्वर को प्राप्त कराने का मार्ग प्रदान करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए पवित्र है, आदरणीय है। यानी कि कोई भी ऐसा शास्त्र जिसमें कि ईश्वर को प्राप्त कराने की बात होगी उसको आप पवित्र कहेंगे, भले ही उसमें दूसरे हिस्से में गलत सलत बातें भी लिखी हों। जी ठीक है, तो अब ये पवित्र है कि नहीं? पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करो मैंने लिख दिया, ये वो पवित्र शास्त्र है। सदग्रंथ, ये पवित्र है कि नहीं? भले ही इसमें वो मैंने पीछे लिखा हो कि रामपाल चोर है या जेल कट्टू है, कुछ भी लिखा हो, उससे मतलब नहीं है। मैंने तो यहाँ पे रामपाल जी की जय भी लिख दूंगा, पूर्ण ब्रह्म की भक्ति भी, तो ये पवित्र कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा वो। तो इसका मतलब कि अपोजिट बात होने की स्थिति में उसकी पवित्रता भंग हो रही है। जब तक केवल सही सही बातें ही नहीं लिखी होंगी किसी शास्त्र में तब तक ही उसे पवित्र माना जा सकता है। अगर एक भी बात उलट लिख दी तो उसको पवित्र नहीं माना जा सकता। अन्यथा बोल दीजिए शिवांश कृत जो रचना है ये पवित्र शास्त्र है। आप संत हैं। फिर वही बात, संत वाली बात तो हम पीछे छोड़ा है ना। आपने कहा मोहम्मद ये संत नहीं है, फिर भी उसके ग्रंथों को आपने माना। ये आपको ने जब खुद बता कहा दिया संत के द्वारा लिखा होना चाहिए तो आप बार बार तो रटने लगे पवित्रता कि की, एक मिनट, तो पवित्र, एक मिनट सही कर लेते हैं। आपने पवित्रता की परिभाषा बताई थी कि जो भी भगवान की बात करेंगे वो पवित्र है। आपने उसमें ये नहीं बोला था जो संतों के द्वारा प्रदान किया गया और भगवान की बात करेंगे तो वो पवित्र है। तो अब आप अपनी परिभाषा एक बार सही करके दोबारा बता दीजिए क्या है पवित्र मानने की। वो धर्म धार्मिक ग्रंथ मानने की बात थी, अभी मैं पवित्र पे बात कर रहा हूँ। पवित्र मानने की बात का क्या आधार? अभी आपने जो हमारे परिभाषा बताई थी, अभी आपने जो पर परिभाषा बताई थी, अभी आपने जो आपका परिभाषा बताई थी, अभी आपने जो परिभाषा बताई थी उसके अनुसार ये भी पवित्र सदग्रंथ सिद्ध हो रहा है जो कि आप मना कर रहे हैं। तो अब आप अपनी बदली हुई परिभाषा बताइए। मैंने परिभाषा नहीं बदला है। जहां पर आपने कहा जूठा थाली जूठा होने की बात, वहां पर विषय अलग था। ग्रंथ को भाई अपवित्र साहब और मैंने कहा, आपने जो परिभाषा बताई है ग्रंथ को नहीं पवित्र आपका मानने की, भाई साहब ग्रंथ को पवित्र मानने की जो आपने परिभाषा बताई है वो परिभाषा आपने ये कही है कि जो भी ग्रंथ भगवान के ओर ले जाने की बात करेंगे वो हमारे लिए पवित्र है, भले ही उसमें ठीक उलट बातें भी लिखी हों। और यही अंतर है थाली में, स्त्री पुरुष में और सद ग्रंथ में। ग्रंथ में ठीक उलट बातें भी लिखी होंगी तो भी हम उसे पवित्र कहेंगे, और थाली में भले ही ठीक उलट, थाली में अगर ठीक उलट झूठा हुआ तो हम उसे पवित्र नहीं कहेंगे। स्त्री पुरुष में ठीक उलट अगर त्रिया चरित्र हुआ तो हम उसे पवित्र स्त्री पुरुष नहीं कहेंगे। मगर ग्रंथ में अगर ठीक उलट भी लिखा हुआ है फिर भी हम उसे पवित्र ग्रंथ कहेंगे। फिर मैंने कहा कि ठीक है, तो मैंने अब ये लिख दिया है तो अब इसके ठीक उलट बातें भी इसमें लिखी हुई हैं, क्या ये आपके लिए पवित्र कहलाएगा? तो आपने कहा कि नहीं कहलाएगा। तो फिर अब आपको बदलनी पड़ेगी ना परिभाषा, वो बदल के बता दीजिए मुझे क्या है। तो आप तो ग्रंथ दिखा नहीं रहे, आप तो अपना कुछ दाढ़ी दिखा रहे हैं। वो तो ग्रंथ है ही नहीं। पहले ग्रंथ है क्या? आपको इतना लंबा चौड़ा करने से पहले हम आपको बता दें सीधा सीधी बात। हम्म। अगर जो आपने पहले भी कहा कि हम आगे चर्चा जो करेंगे उसमें कुछ प्रमाणित लिया जाएगा शास्त्रों से, तो कौन सा शास्त्र प्रमाणित है, कौन सा पवित्र है, ये कहना चाहता सीधा साफ-साफ शब्दों में आप जान लीजिए कि चारों जितने भी धर्म हैं, जैसे हिंदू है, हिंदू का जो वेद है, गीता है, पुराण है, वो शास्त्र है, वो
वो धार्मिक ग्रंथ है, अरे मुसलमानों का भाई, जो आप वो सिद्ध नहीं कर पाए। पहली बात तो ये है कि आप वो सिद्ध ही नहीं कर पाए कि वो धार्मिक ग्रंथ है आपकी परिभाषा के अनुसार। और अभी आपने एक बात कही है कि जिस ग्रंथ में, जिस पुस्तक में, आप मुझे दोबारा परिभाषा बता दीजिए, किसी भी पुस्तक को पवित्र पुस्तक मानने का आधार क्या है, दोबारा बता दीजिए आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं बदल के बता दो। देखिए फिर से वही बात होगी, जो परिभाषा हम बदलना नहीं है, जो कि जो बात मैंने बता दिया बिल्कुल भाई वही जब रहेगा। आप सुनिए, आपने जो परिभाषा बताई थी भाई साहब, वो ये थी, जो जिस पुस्तक में जरा भी भगवान की ओर जाने की बात होगी, भले ही उस पुस्तक में उल्टी बातें भी हो, वो हमारे लिए पवित्र है। ठीक है। तो जब मैंने ये दिखा दी भगवान की ओर जाने की बात, तो आपने कहा ये नहीं है। तो इसका मतलब क्योंकि कुछ और भी चीज है। जो आपने बोला है उससे उलट कुछ और भी चीजें हैं जो ऐड करनी है, वो ऐड करके मुझे बताइए क्या है वो। इसीलिए नहीं है क्योंकि आप जिसको दिखा रहे हैं वो तो संतकृत है नहीं। पहले भी बता दिया कि वो ग्रंथ संतों के द्वारा रचित होना चाहिए। यानी जो कि आप आपकी परिभाषा यही है पवित्र मानने की, कि वो संतकृत होना चाहिए, और वो जो है क्या कहते हैं, भगवान की ओर ले जाने की बात करने वाला होना चाहिए। फिर भले ही उस संस्कृत में उसमें कुछ उलट बातें भी लिखी हो, भगवान से दूर ले जाने वाली। ठीक है। बिल्कुल। हाँ। तो अब बात फिर से वही आ जाती है कि आपके लिए संत कौन है। हाँ, ये अलग विषय है, लेकिन अरे भाई, अलग विषय क्यों है? आप जिनको धर्म और ग्रंथ कह रहे हो, पवित्र कह रहे हो, धर्म कह रहे हो, पवित्र कह रहे हो, वो आपके ही अनुसार धर्म और पवित्र सिद्धि नहीं हो रहा है वो, आपकी परिभाषा के अनुसार, क्योंकि आप नहीं मानते कि मोहम्मद संत है। और फिर आप कुरान को धार्मिक ग्रंथ कह रहे हो, पवित्र ग्रंथ कह रहे हो। तो ये नाटक हुआ ना, फिर तो ये ढोंग हुआ। या तो आपकी परिभाषा और कुछ है, वो बताओ। चलो, ऐसे इसमें एक जो आखिरी पॉइंट है, वो दर्शकों ने देख लिया, बात होगी। इसमें आखिरी पॉइंट है सदग्रंथ। इसका अर्थ क्या होता है सदग्रंथ का? सदग्रंथ, सत्य बोलने सदग्रंथ, वाले ग्रंथ, सच्चा ग्रंथ। सच्चा ग्रंथ। अच्छा। तो किसी भी ग्रंथ को आप सच्चा ग्रंथ मानने का आधार क्या है आपका? वो ईश्वर प्रदत्त है। भले ही वो झूठ हो। जी। ईश्वर प्रदत्त होना चाहिए, भले ही झूठ हो। जी। अब उसमें झूठ है कि नहीं है, ये तो हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा झूठ हो ठीक है। ये बताइए, तब ये बताइए, जो गीता है, वो आपके अनुसार धर्म पवित्र ग्रंथ है कि नहीं? बिल्कुल है। उसमें झूठ है कि नहीं? नहीं, उसमें झूठ तो नहीं है। उसमें झूठ नहीं है। कहीं कहीं पे झूठ नहीं है, ऐसा मेरा मत है। 5% काल ने झूठ नहीं बोला है। ये किसने कहा कि 5% काल झूठ बोला है? रामपाल ने। बोल दूं, दिखा दूं? दिखा दीजिए। तो आपको ये नहीं पता है कि रामपाल ने ये कहा है कि गीता में 5% काल का अपना ज्ञान है, वो सही नहीं है? ये नहीं पता है आपको? आप दिखाइए ना, कहाँ लिखा है? आपको पता है तो बता दीजिए, फिर नहीं, हम इस पर मैं पूछ रहा हूँ आपको पता है कि नहीं पता है? खामा टाइम वेस्ट करा रहे हैं। पता है कि नहीं पता है? मैं दिखा दूंगा, मैं दिखा मुझे दूंगा, अन्यथा मैं रामपाल की भक्ति करना शुरू कर दूंगा। आपको पता है कि नहीं पता है? मैं दिखा दूंगा। दिखा दीजिए। आपको पता है कि नहीं पता है? मुझे पता है, पर आप जो कर रहे हैं ऐसा नहीं कहे हैं। उनका कहने का भाव कुछ और था, पर आप कुछ और बता रहे हैं। क्या भाव था उनका, वो बता दीजिए। क्या आप पहले भाव था? दिखा दीजिए। आप पहले ये अरे भाई वो, दिखाइए कहाँ। नहीं, 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 दिखा दीजिए, क्योंकि नहीं, आप बोले जा रहे हैं। क्या दिखाने वाले, तो उसको देख ही लेते हैं, कहाँ क्या लिखा है। हाँ, दिखा देते, दिखा देते।
ये देखिए, ये क्या लिखा क्या? है, अंडरलाइन कर देता हूं। गीता अध्याय 6, 10 से 15वें श्लोक में इसके विपरीत, यानी ऊपर जो बात चल रही है उसके विपरीत अपना मत, यानी कौन सी चीज है, काल के जाल में फंसे रहने वाली बात बताई है। और ये कई जगह लिखा है, ये तो एक जगह है, कई जगह लिखा है। अब आप बताइए। इसमें क्या दिखाना चाह रहे थे? अभी आप क्या बोले? यानी कि इसमें कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं जो भगवान के पास नहीं बल्कि भगवान से दूर ले जा रही हैं, काल के जाल में फंसा रही हैं गीता में। तो फिर वो सदग्रंथ कैसे, अगर सदग्रंथ वो है जो भगवान के पास ले जाने की बात करे। इस जगह संत रामपाल जी महाराज ये बताए हैं कि गीता हम्म। में जो 5 की बात आप बता रहे हैं, इसके विषय में बताया है कि गीता ज्ञानदाता भगवान अपने मन से कुछ श्लोक बताए हैं। उसके विषय में उन्होंने खुद कहा है कि ये मेरा मत है। अगर उस मत वो जो उनके द्वारा जो बताया गया ज्ञान है, अगर वो वेदों से मिलता है, तो वो उसका पालन करने योग्य है। अगर वो नहीं मिलता है, तो फिर वो पालन करने योग्य नहीं है। इसी विषय पे तो वो लिखा हुआ है। यानी कि उन्होंने ये भी माना ना कि ऐसा कुछ है गीता में जो पालन करने योग्य नहीं है। जी। तो सदग्रंथ तो वो है ना जो पालन करने योग्य हो, फिर उसमें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो पालन करने योग्य नहीं है, फिर वो जी, सदग्रंथ जी, कैसे। फिर भी वो सदग्रंथ है, इसका तो निर्णय हो ही गया कि उसमें दोनों ही बातें हैं। यानी कि जिस ग्रंथ में ईश्वर के ओर ले जाने वाली बात होगी वो, और जी। ईश्वर से दूर ले जाने वाली बातें होंगी, दोनों ही सदग्रंथ आप मान लोगे। हाँ, दोनों ही बातें उसमें होता है। हम्म। और झूठा जी। ग्रंथ किसे मानोगे। झूठा ग्रंथ होता ही नहीं है। जैसे कोई आप झूठ जिस कोई झूठा ग्रंथ, कोई झूठी बुक नहीं होती, कोई झूठी किताब नहीं होती, कोई झूठा शास्त्र नहीं होता, कुछ नहीं झूठा होता। लग गया तो वो तो ग्रंथ ही होता है, वो उसमें तो दोनों ही बातें मैं लिखा भी आपसे होता है पूछ उसके रहा लिए। हूं, झूठी किताब आप किसे मानोगे। झूठी किताब तो वो होगा जिसमें कि ईश्वर के बारे में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, वो झूठी होगी। कुछ भी नहीं लिखा है, अगर कुछ भी लिखा है तो वो, अगर जरा सा भी ईश्वर के बारे में लिखा है तो वो सच्ची हो जाएगी। नहीं, जरा सी क्यों होगा? क्या कितना होना चाहिए। इसका कोई पॉइंट नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। गीता की बात मन आपने मर्जी कहा, की बात गीता है फिर, मन मर्जी की बात है फिर, कितना होना चाहिए। मनमर्जी तो आप लोग कर रहे हैं कि आप कुरान शरीफ को फिर मान लिया फिर सदग्रंथ बेकार की बात, जब मानते हैं। मैंने आपसे पूछा कि किसी शास्त्र में कितना ज्ञान होने पे आप उसको, कितना परसेंटेज ज्ञान होने पे आप उसको मान लोगे कि ये सदग्रंथ है। अब आप, मैंने कहा कि जरा सा भी अगर लिखा होगा तो क्या वो सदग्रंथ होगा, सच्चा ग्रंथ होगा। तो आपने कहा नहीं, जरा सा पे नहीं होगा। तो मैंने पूछा कितना पे होगा, इसका कुछ नहीं है। इसका मतलब कि हम लोग आपके पीछे पीछे चलते रहे, आंखों पे पट्टी बांध के आप कह दो ये सदग्रंथ है तो हम उसे सदग्रंथ मान लें, आप कह दो ये सदग्रंथ नहीं है, झूठा है, तो हम उसे ना माने, क्योंकि आधार तो आप बता नहीं रहे हो, नियम तो आप बता नहीं रहे हो। चलिए आप बता दीजिए कि ग्रंथ किसे कहा जाता है। और सदग्रंथ, क्या सदग्रंथ, होता, हाँ, क्या है बता सदग्रंथ। दीजिए आप बता दीजिए, इसके बाद चर्चा शुरू होगी। और ये बेफालतू का इतना लंबा चौड़ा 40-45 मिनट बर्बाद हो गया, इसके लिए कोई फायदा नहीं हुआ। आप बता आप दो एक बात कि भाई देखिए, अनर्गल बातें करेंगे तो हमें यही चर्चा समाप्त करनी होगी। नहीं, नहीं, आप सर आपके हिसाब चर्चा से को। जो बेफालतू है, आपके हिसाब से जो बेफालतू है वो मेरे हिसाब से नहीं है। मेरे हिसाब से जो कचरा है वो आपके हिसाब से कचरा नहीं है। मैं तो नहीं बोल रहा कि रामपाल कचरा है, मैं तो नहीं बोल रहा वो संडास है, मैंने बोला क्या। आप बोल दीजिए कि मैं आपका मान सदग्रंथ रख आप। रहा हूं, मैं आपका मान रख रहा हूं कि नहीं रख रहा हूं, तो आप ये क्यों कर रहे हैं, बेफालतू में आपने खर्च कर दिए। आपको लगता है कि ये बेफालतू में खर्च हुए, क्योंकि आपके पास उत्तर ही नहीं है इन तीनों चीजों में से किसी का।
भाई अच्छा आप बता सुनो, है। धर्म पवित्र सद, ये विशेषण आपने जो लगाए हैं किसी भी शास्त्र को मानने के, उसी विशेषण का जो आपका आधार है, उसी विशेषण का जो आधार है आपका, और जो आपने बताया वो खुद कट जाता है। आपने कहा कि जो संत के द्वारा होगा वो होगा, मगर कुरान वाला लिखने वाला संत नहीं है। आपने कहा कि जो क्या कहते हैं जिसमें भगवान की ओर जाने की बात लिखी होगी जरा सी भी, भले ही उसमें उल्टी लिखी हो, तो वो जो है वो सदग्रंथ कहलाएगा। फिर मैंने दिखा ये सदग्रंथ है, आपने कहा नहीं। आप अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, जिसको जहां मानना है मान ले रहे हैं, नहीं मानना नहीं मानना, उसका कोई सिद्धांत नहीं है। मैंने आपसे ये तक पूछा कि कितना परसेंट होने पे आप उसको सदग्रंथ कह दोगे, तो आपने कहा इसका कोई वो नहीं है हिसाब। तो यही हुआ कि जिसपे उंगली रख देंगे ये बच्चों ये है सदग्रंथ, मान लेंगे, और जो बच्चों ये सदग्रंथ नहीं है नहीं मानेंगे, बात खत्म। यही है ना शास्त्र सम्मत भक्ति। चलिए, अब मैं आपसे इस चैप्टर को क्लोज ही कर रहे हैं, क्लोजिंग की ओर है। मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूं कि, नहीं, आप इसको क्लियर कर लीजिए कि सदग्रंथ क्या है, जो आप बताना मैं चाह वही रहे हैं कि क्लियर कर आगे रहा हूं, मैं वही क्लियर कर रहा हूं, आगे बढ़ेगा झूठ, मैं तो आ वही जाएगा। क्लियर कर रहा हूं कि आपके हिसाब से फिर झूठी किताब कौन सी होगी, अगर जिसमें सच और झूठ दोनों हैं वो भी सदग्रंथ है, तो असद ग्रंथ कौन सा होगा? अब ये बताइए आप। अरे, हमने तो कहा जिसका एक एक शब्द बिल्कुल अक्षरश सत्य है, हमारे लिए वो सदग्रंथ है। आपके लिए वो भी सदग्रंथ है जिसमें झूठ भी है। ये अंतर है हम में। हम ढोंग नहीं करते, हमारे लिए कुरान सदग्रंथ नहीं, पवित्र नहीं है, संत के द्वारा दिया नहीं है, हम ढोंग नहीं करते। आप अब मनोस्मृति देखिए, देखिए मैंने आपको अपनी परिभाषा कितनी देर लगी मुझे बताने में, ना तो मैंने चेंज किया ना उसको बदला, फटाक से बताया। अब आप मुझे बता दीजिए कि अगर जिसमें झूठ और सच दोनों है वो भी सदग्रंथ है, तो असद ग्रंथ किसे कहेंगे? मनुस्मृति को आप सदग्रंथ मानते हैं? फिर ये विषयांतर मत, मैंने अभी आपको आपसे आपकी परिभाषा पूछी, आपने मुझसे पूछी, मैंने बता दी। तो हम अब मैं आपका ही आपसे उत्तर दे आपकी रहे हैं। परिभाषा पूछ रहा हूं। आपका उत्तर हम दे रहे हैं। आप ये हाँ, बताइए कि मनुस्मृति को आप आप सदग्रंथ मानते उत्तर हैं? दीजिए। देखिए, जब ट्रेन में कोई व्यक्ति बिना टिकट पकड़ा जाएगा तो वो ये नहीं कहेगा कि भैया वो भी तो बिना टिकट है। आप अपना हाँ, तो टिकट बताइए, आपकी परिभाषा क्या है वो बताइए। आपका टिकट ही पकड़ रहे हैं हम। आप इस बताइए कि क्यों क्यों मनुस्मृति को आप मेरा टिकट क्यों पकड़ रहे हैं? अभी आपसे आपका टिकट मांगा जा रहा है, आपके पास टिकट है? हम आपको मेरे टिकट दिखा। सुनिए, मैं सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए ऐसा है, आपका ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है इसको मैं बता दूं। जब हम मनुस्मृति की विवेचना पे जाएंगे तो क्या होगा कि वो एक अलग ही चैप्टर खुल जाएगा, फिर हम उसमें उसकी विवेचना करते रहेंगे, फिर हम उसमें जब हम बात, एक मिनट, जब हम उसमें बात कर रहे होंगे तो फिर उसमें कोई अरे भाई सुन लो, उसमें फिर तो ऐसे निर्णय नहीं होगा। क्योंकि हम जब भी किसी भी विषय को खत्म नहीं कर लेंगे, तब तक हम दूसरा विषय खोलते चले जाएंगे, निर्णय कहां से आएगा? तो आप मुझे ये बताइए, फिलहाल मैंने आपसे आपकी परिभाषा पूछी, आपने मेरे से पूछी, मैंने आपको बता दिया, हमारे लिए सदग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, धर्म ग्रंथ वो है जिसका एक भी जो वो है शब्द, वो गलत ना हो, वो झूठ ना हो, वो हमारे लिए सदग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, और वो परमेश्वर की प्राप्ति कराता हो, परंपरा प्राप्त आचार्य द्वारा प्राप्त हुआ हो। एक मिनट थोड़ा लाइन पर रहिएगा। ये कोई है बार बार कह रहे हैं कि आप रामपाल के शिष्यों को टारगेट करते हैं। भाई साइंस जर्नी और ह्यूमन विद साइंस को हमारा नंबर दे दीजिए। वो अगर मनुष्य के मोक्ष की बात करते हैं तो हम उनको अपना सिद्ध कर देंगे, जाके दे दीजिए। एक बार आया था साइंस जर्नी वाला, कह रहा था कि मैं चोरों की तरह कायरता पूर्वक की बात कर पाऊंगा। हमने कहा नहीं, अगर माता जी का निष्ठापूर्वक दूध पिया है तो आप चेहरे के साथ आकर के बात करिए, हमसे फोन मिलाइए हमारे लिए, हम बात करेंगे आपसे। तो ये संदेश आप ये उन्हें दे दीजिए कि शिवांश जी से आप बात करिए, जब हाँ, समय अब मिलेगा तो उनका प्रतिकार भी किया जाएगा। बोलिए गणेश दास जी। हाँ, हम आपसे जो प्रश्न किए उसका हम्म थोड़ा-सा को बता दीजिए, फिर चर्चा आगे बढ़ेगा। हमने प्रश्न क्या? किया कि जो मनुस्मृति है उसको आप हम्म सदग्रंथ मानते हैं? क्या बिल्कुल, उनका अक्षर लिखा हुआ सत्य है? बिल्कुल। तो मनुस्मृति के अध्याय 5 का श्लोक 35 में क्या कहता है?
क्या कहता है बताइए? पढ़िए। विधि नियुक्त होने पर जो मनुष्य मांस नहीं खाता वह मरने के 21 जन्म तक पशु होता है। क्या ये सही हम्म। लिखा है? मांस खाने अरे वाला भाई, पशु बनता मेरी बात है। को समझिए। देखिए, पहली बात तो ये मैं सिद्ध कर दूंगा कि ये सही लिखा है। मेरी बात तो समझिए, सुनिए। मेरी बात समझिए भाई साहब, मेरी बात समझिए। मैं इसको सही मानता हूं, गलत मानता हूं, ये एक अलग चीज है। और मुझे इसको सही सिद्ध करना पड़ेगा, एक अलग चीज है। मैं इसको सदग्रंथ तब कह रहा हूं जब इसके एक एक शब्द को मैं सही मानता हूं। जी। आप सदग्रंथ उसको कह रहे हैं जिसमें झूठ भी है, गलत भी है, उसको भी आप सदग्रंथ कह रहे हैं। मैं इसके लिए लड़ूंगा। आप लड़िए ना नहीं। उन चीजों, सुनिए। मैं इसके लिए लड़ूंगा, हारूं या जीतूं वो एक अलग बात है। मैं इसके लिए लड़ूंगा कि इसमें ये जो बात है सही लिखी है, मैं लड़ूंगा। आप लड़िए उन चीजों के लिए जो चीजें आपको झूठ बोलनी पड़ रही, गलत कहनी पड़ रही, उन चीजों के लिए लड़िए। ये मैंने हमारा मान सुनिए, हमारा मानना ये, मैंने आपको ये नहीं कहा कि मैंने आपको ये नहीं कहा अभी कि मैं सही हूं या आप सही हैं, क्योंकि उसी बारे में तो हम यहाँ आए हैं। कौन सही है? आप सुन लीजिए, सुन एक लीजिए, सुन लीजिए भाई साहब, आप सुन लीजिए। मेरा नहीं सुनिएगा तो फिर हम हम लोग यहाँ यहाँ क्यों आए? इसीलिए आए हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है? हम जी। लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं। तो ये हाँ। बातें जिन ग्रंथों को मैं सही मानता हूं, उसमें मेरा कहना है एक एक शब्द हम सही मानते हैं। वो भाई, मेरा मानना है कि इसमें जो लिखा है वो सब सही है। आपका मानना है कि आप उन ग्रंथों को भी सदग्रंथ कहते हैं जिसमें कि झूठ मिला हो। बात इस पे हो रही है कि हमारा सिद्धांत क्या है किसी ग्रंथ को सही अथवा गलत मानने का। अब हम आपको प्रमाणित कर रहे हैं। जो मैंने कहा था कि ग्रंथ में हम्म। झूठ भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जैसे कि इस मनुस्मृति में अध्याय 5 श्लोक अरे 35 में भाई, कहा तो गया है। आप ये बोलो ना कि हाँ मैं उसको भी मानता हूं जिसमें झूठ भी होगा, उसको भी मैं सदग्रंथ मानता हूं। ये बोलो ना यार। पता नहीं क्यों इधर उधर भाग रहे हो। बोल दो ना आप, कि आप मैं उसको भी सदग्रंथ मानता हूं जिसमें सच और झूठ दोनों लिखा हो। सुनिए, पर आपके हमारी बात को पहले सुन लीजिए, बीच में आप नहीं बोलिएगा। थोड़ा सा हमको बोलिए, बोलने दीजिए। बोलिए। आपने कहा कि सदग्रंथ वो होता है जिसका अक्षर सु अक्षर सत्य होता है। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 35 में कहा गया है कि जो मांस नहीं खाता है वो 21 जन्म तक नरक में जाता है। तो आप अरे बताइए मेरे कि भाई, मनुस्मृति में कहाँ पे गलत है, कहाँ सही है, और वो आपके और मेरे बीच में वो डिबेट का विषय है। अभी मैं बात ये कर रहा हूं कि आपका क्या आधार यही है जिसमें झूठ और सच दोनों होगा, उनको भी आप आपका क्या सदग्रंथ आधार है? कहेंगे। मैंने आपसे ये आपका पूछा है, मैंने आपसे ये आप पूछा है मैंने आपसे ये पूछा है भाई साहब कि क्या आपकी परिभाषा किसी को सदग्रंथ कहने की ये है कि उसमें झूठ और सच दोनों लिखा होगा, वो सदग्रंथ है? क्या आपकी ये परिभाषा है भाई साहब? ये एक अलग मैंने विषय है कि मनुस्मृति के एक एक शब्द को मैं सही सिद्ध करूंगा कि नहीं करूंगा, वो एक अलग विषय है। मांस खाना आप सुनिए, सही है कि नहीं है? मेरा बात सुन लीजिए। हाँ। मैंने कहा कि ग्रंथ में झूठ और सही दोनों ही बातें लिखी होती है। जैसा कि मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 35 में गलत बात लिखा हुआ है, फिर भी वो सदग्रंथ ये है। आपको सुनिए, ये आपको गलत लग रही है, मुझे गलत नहीं लग रही। पूरे दुनिया को तो मुझे गलत लग रहा है कि मुझे गलत मांस खा लगवाइए, मुझे गलत मांस लगवाइए। 21 जन्म तक नरक कैसे जाएगा? सुनो, 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 सुनो। ये मुझे गलत नहीं लग रही है, उसके पीछे कारण है। आपने कभी क्या कोई दवाई खाई है क्या? क्या बोले? आपने कभी कोई दवाई खाई है क्या? हाँ, खाया है। कभी कोई ऐसा कैप्सूल खाया? आपको मालूम है कैप्सूल वगैरह बनते टाइम पशुओं की चर्बी यूज होती है उसमें दवाइयों दवाई में। का नहीं हो रहा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि आप मांस खाने आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मेरी वाला बात का घुमा जवाब दीजिए। उसमें आप मेरी बात परिवर्तन का जवाब दीजिए। हमको जवाब दे रहे हैं, लेकिन हाँ। आप जवाब नहीं दे रहे। कैप्सूल पे चला गए, मैं उसमें क्या कमी अरे भाई क्या था? साहब, अच्छा, केवल वो श्लोक पढ़ोगे, वो श्लोक पढ़ोगे कि आगे पीछे के सारे श्लोक पढ़ोगे? आगे पीछे का भी पढ़ा दीजिए। उसमें देखिए कहाँ लिखा है कि कैप्सूल में मिला करके जो उसी मांस दिया श्लोक में जाता लिखा हुआ है कि जो मनुष्य विधि युक्त मांस नहीं खाता है, विधि युक्त मांस है। यानी कि आप विधि के अनुसार। अब विधि क्या है? यानी कि धर्म। धर्म के विधि क्या अनुसार है? यानी कि धर्म, यानी जो धर्म के अनुसार मांस नहीं खाता है वो व्यक्ति नरक में जाता है। यानी कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब आपको मांस खाने की आवश्यकता भी पड़ी तो आपने अगर हाँ, धर्म युक्त नहीं खाया,
अगर आपने धर्मयुक्त नहीं खाया तो आप 21 जन्मों तक ऐसा ऐसा होगा, ये मैं सही मानता हूं। आप नहीं मानते, वो आपका आउटलुक है। आप धर्मयुक्त नहीं मांस खाना, मानते, वो आपका आउटलुक है। अब मेरे भाई धर्मयुक्त साहब, मेरी बात समझिए। इससे विषयांतर होगा। मैं इस चैप्टर मैं को रखूंगा, लिख लीजिए। इस चैप्टर को मैं आपके सामने सही सिद्ध करूंगा। मुझे आप अपनी ये जो परिभाषा है, क्या यही है जिसमें झूठ भी होता है, उसको भी आप सदग्रंथ मानते हैं? आप अपनी परिभाषा बता दीजिए भाई साहब, आप अपनी परिभाषा बता दीजिए। आपकी मैंने परिभाषा ये है। मैं किया इसको और गलत नहीं मैं इसको आप मानने मैं इसको यहाँ पे गलत नहीं मानता हूं भाई साहब। आप विषयांतर करेंगे, बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। हम में बहुत अच्छी अच्छी बातें हो सकती है। हम में आपको बहुत हम अच्छी अपने अच्छी बातें हो सकती है। आप विषयांतर मत करिए। हम इस चैप्टर को लेंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी चैप्टर ये चल रहा है। क्या आपकी परिभाषा ये है? आप अपनी परिभाषा ये बताइए कि क्या आपकी परिभाषा ये है जिसमें सच और झूठ दोनों होगा? क्या आप उसको मानते हैं कि वो सदग्रंथ है? मैं क्लियर कर रहा हूं भाई साहब। ये हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है, सारे टॉपिक्स को अभी ले आएंगे, कोई टॉपिक क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे एक एक करके चल रहा हूं, एक एक करके। एक बात पूरी हो, फिर हम आगे चले। क्या आपके अनुसार सदग्रंथ वो है जिसमें झूठ और सच दोनों लिख? ये तो हजार बार बोल दिया कि हाँ भाई ऐसा भी होता है हाँ, तो सदग्रंथ में मैंने दोनों। आपसे फिर वहां पे ये प्रश्न किया कि तो फिर आपके हिसाब से झूठी पुस्तक कौन सी होगी? झूठी पुस्तक वही होगी जो आप दिखा रहे थे। अरे, उसका फीचर्स तो बताओ कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, जिसके कारण हम उसे झूठी कहेंगे। भाई, एक एक जो झूठी गवाही देने वाला चोर है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, उदाहरण बता दूं। एक जो झूठी गवाही देने वाला चोर है, वो भी दिन भर में कभी ना कभी कोई ना कोई सच्ची बात कहेगा। तो क्या उसके कारण हम उसको सच्चा सच्चा व्यक्ति माने? एक जो व्यभिचार करने वाली जो स्त्री है, वो भी कभी ना कभी कुछ ऐसे कार्य करेगी जो व्यभिचार ना हो। तो क्या हम उसके कारण उसको पवित्र कहें? एक जो व्यभिचार करने वाला पुरुष है, वो भी कभी ना कभी ऐसे कार्य करेगा जो कि व्यभिचार ना हो। तो क्या इसके कारण हम उसे पवित्र पुरुष कहें? एक जो झूठी थाली है जिसमें एक और झूठा डला हुआ है, उसमें भी कहीं ना कहीं साफ सुथरा खाना रखा होगा। तो क्या उस कारण से हम उसको पवित्र थाली कहें? तो मेरा प्रश्न यही है कि अगर सच और झूठ दोनों बातें करने वाला आपके अनुसार सदग्रंथ है, तो फिर असद ग्रंथ का परिभाषा क्या है आपकी? असद ग्रंथ क्या है? देखिए, हम जब बोलेंगे तो हमको बोलने का समय दीजिएगा। बीच में आप बोलने लगते हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं। बोलिए। पहले बता दिया, सदग्रंथ में दोनों ही बातें होती है। धर्म के विरुद्ध भी लिखा होता है, कुछ धर्म के युक्त तो होता ही है, क्योंकि ग्रंथ वही होता है जो धर्म के अनुसार लिखा हो। इसी बात को पुष्टि करने के लिए हमने एक श्लोक लिया, मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 35 का। भाई साहब देखिए, बात यह है हुआ कि आप जब मनुस्मृति बोलते हैं तो उसमें मुझे इंटरप्ट इसलिए करना पड़ता है कि वो चैप्टर ही अलग हो रहा है। मैंने आपसे आपकी परिभाषा पूछी है। परिभाषा आप अपनी अपनी परिभाषा बताओ, अपनी। आप क्या मानते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी परिभाषा क्या है, बस वो बता दो। उसमें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? आप क्या मानते हो? असद ग्रंथ किसे कहोगे, बस। पहले सदग्रंथ किसे कहते हैं इसका तो बोलने ही नहीं दे रहा है। अब असद आपने बोल तो दिया सदग्रंथ उसे कहते हैं जिसमें सच्ची झूठी दोनों बात हो, मगर वो भगवान की बात कर रहे हो। आप मनुस्मृति का जो व्याख्या करने लगे, ये जो बोलने दिए उसमें क्या आप लिखा है? भाई साहब देखिए, विषयांतर हो जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा विषयांतर, हूं, आपकी असद ग्रंथ की परिभाषा क्या है? विषयांतर आप कर दीजिए प्रश्न असद करके। ग्रंथ की परिभाषा क्या है भाई साहब? भाई साहब, असद ग्रंथ की परिभाषा क्या है? असद ग्रंथ की परिभाषा क्या है भाई साहब? चलिए, असद मैं ग्रंथ इसको का जो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं। आप एक बात बताइए कि भगवत गीता आपके लिए सदग्रंथ है, कुरान भी सदग्रंथ है, बाइबल भी सदग्रंथ है, जी, और ये भी सदग्रंथ है। गुड, बहुत बढ़िया। अब इसमें कोई बात झूठी लिखी है क्या? नहीं। हाँ, यानी कि
जिसमें केवल सच्ची बातें लिखी हैं वो भी सदग्रंथ है, जिसमें झूठ और सच दोनों लिखा है वो भी सदग्रंथ है, और असद हाँ। ग्रंथ की परिभाषा हम बताएंगे नहीं। जिसमें सारी बातें गलत हो। अगर ये सदग्रंथ है जिसमें सिर्फ आपके हिसाब से सच लिखा है, तो फिर ये भगवत गीता सदग्रंथ कैसे है जिसमें झूठ भी लिखा है? वही तो मैं पूछ रहा हूं, इसमें केवल सच लिखा है तो फिर इसका नाम कुछ और होना चाहिए ना। ये सदग्रंथ हो गया, वो ग्रंथ हो गया। हाँ, यही तो भगवत गीता क्या बता। हुआ? भगवत गीता क्या ग्रंथ हुआ जिसमें कुछ कुछ बातें झूठी हैं? भगवत गीता ग्रंथ हुआ, ये जो दिखाइए सदग्रंथ हुआ। और बताइए। हाँ, तो भगवत गीता या कुरान वगैरह सदग्रंथ नहीं है ना। एक ही बात तो एक बार 100 बार बोलने से कोई फायदा अभी है? आपका भगवत गीता ग्रंथ है और ये सदग्रंथ है, यानी कि भगवत गीता सदग्रंथ नहीं है। चलिए, अच्छा, आपको जो बता रहे थे ये उस पर क्या हुआ? हाँ बोलिए। आमिर खान अनिल, एक मिनट। हाँ अनिल जी बोलिए। ये कभी कभी दोहरी बात भी कर ले रहे हैं ना, इसलिए दिक्कत हो जा रही। आप भाई एक बार इसमें बोलिए, आपको बात जो ये है बोलना ना, है क्लियर बोलिए। भाई अनीश जी आप देखो, ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि ये इसमें हर बात सच है, ये भी सदग्रंथ है, जिसमें मिक्स है वो भी सदग्रंथ है। अगर ये हम्म। सदग्रंथ है, अगर गीता सदग्रंथ है, तो ये इसका नाम कुछ और होगा ना फिर, जिसमें एक एक बात सत्य है। हम्म। ये इनका क्रिया चरित्र है जो मैं जनता के सामने लाना चाहता हूं। गीता, अमीर जी, कुरान, वेद, आप बाइबल को ये देखिए गणेश जी। सदग्रंथ नहीं मानते हैं। ये ढोंग करते अमीर है हैं, भी नहीं। दिखावा। एक मिनट भाई नहीं साहब, नहीं। ये दिखावा करते हैं कि हम उनको भी सदग्रंथ मान रहे हैं। जिसको सदग्रंथ मानते हैं फिर उसके एक भी शब्द पर अविश्वास नहीं होता है।